हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी सीरीज चली हुई थी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स की। आपको एक के बाद एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, एक के बाद एक हम आपको चैप्टर प्रोवाइड करवा रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स के द्वारा। तो आइए चलते हैं अपने एक न्यू चैप्टर के साथ, जो है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका एक ऐसा चैप्टर माना जाता है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये आपका चैप्टर टोटल 8 नंबर की वेटेज रखता है। आपके बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा प्रश्न, इस चैप्टर के अंदर से सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, एसिडिक स्ट्रेंथ, नेमिंग रिएक्शन और टेस्ट, कन्वर्जन सबसे ज्यादा पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर से। कहें तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो आइए बात करते हैं अपने चैप्टर की, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की, कहां से कितना पूछा जाता है। चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। चैप्टर का नाम हुआ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि बात करें हम इसकी प्रॉपर्टीज की, जैसा कि आप सभी को पता है, किसी भी टॉपिक की यदि हम बात करते हैं तो प्रॉपर्टी दो होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रश्न बनता है बॉइलिंग पॉइंट पर। आपके लिए एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक दे के रखेगा, पूछेगा बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, या फिर आपके लिए प्राइमरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, कुछ इस तरह से देगा, या फिर कीटोन पे देगा या फिर एल्डिहाइड पे देगा। इस तरह से वो प्रश्न देगा और आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। बात करें नेक्स्ट की तो एसिडिक स्ट्रेंथ पूछेगा कि एल्डिहाइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, या कीटोन की, या हाइड्रोकार्बन की, या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, किसकी ज्यादा होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। पी के वैल्यू क्या होती है, पी के बी वैल्यू क्या होती है, के ए क्या होती है। इस तरह से वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो बात करते हैं, प्रश्न हुआ आपका एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो इस सीरीज को याद रखना एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए, सभी से गुजारिश, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए इस सीरीज को याद रखेंगे। सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर होती है आपके फिनोल की, फिर होती है आपकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, फिर होती है आपकी नॉर्मल कोई भी हाइड्रोकार्बन की, और फिर होती है लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की। बात आई समझ में। सबसे ज्यादा हुआ आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नॉर्मल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। प्रश्न किस तरह से पूछेगा, प्रश्न पूछेगा आपके लिए देख रखेगा वो इथेनोइक एसिड है, फिनोल है, प्रोपेनॉन है, इस तरह से वो आपके लिए दे के रखेगा और आपसे पूछेगा इन सभी में से किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, या फिर आपसे पूछेगा पी के वैल्यू क्या होती है, या फिर आपसे पूछेगा के वैल्यू क्या होती है, या फिर इस तरह से प्रश्न देगा एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव या फिर मोर एसिडिक देन कीटोन। एल्डिहाइड इज मोर एसिडिक देन कीटोन, व्हाई, क्यों एल्डिहाइड ज्यादा एसिडिक होता है कीटोन से, इसका जवाब दीजिए। या फिर इस तरह से पूछेगा बेंजोइक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन इथेनोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इज मोर रिएक्टिव देन इथेनोइक एसिड, व्हाई, क्यों, जो आपका बेंजोइक एसिड है वो इथेनोइक एसिड से ज्यादा रिएक्टिव है, क्यों है। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर। यहां से सॉल्युबिलिटी पर प्रश्न पूछ सकता है, एल्डिहाइड किसी चीज में सॉल्युबल ज्यादा होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, कौन सा पोलर सॉल्युबल होता है, कौन सा नॉन पोलर सॉल्युबल होता है, कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है, कौन सा नॉन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल होता है। इस तरह से प्रश्न वो आपसे यहां से पूछेगा। क्लियर। बात करते हैं आगे, आगे किस तरह से प्रश्न देगा वो। यदि बात करें नेमिंग रिएक्शन की, सबसे ज्यादा नेमिंग रिएक्शन पूछी जाती है इस चैप्टर के अंदर से। बात करें तो नेमिंग रिएक्शन में पहली ही आती है आपकी रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन क्या होती है, आपके पास में COCl होता है और उसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम, CHO में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये हुई आपकी रोजनमुंड रिडक्शन। बात करें स्टेफन रिडक्शन, स्टेफन रिडक्शन क्या होता है, आपके पास साइनाइड होता है, साइनाइड को CHO में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे ही इटार्ड रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन, इन सभी को किस में कन्वर्ट करते हैं, CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। ये सभी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, नोट करते चलना है सभी को। बात करें आगे तो आगे हुआ आपका कैनिजारो रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछी जाती है कैनिजारो रिएक्शन, अच्छे से कर लें इसको।
बात करें आगे तो क्लेमेंसन रिएक्शन, वोल्फ-किस्नर, एल्डोल कंडेंसेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक और होती है HVZ रिएक्शन। बात आई समझ? इतनी सारी नेमिंग रिएक्शन है और सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। किसी की हम ये नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछी जा सकती है, क्योंकि ये कोई ना कोई ये सभी नेमिंग रिएक्शन एक बार आपके पेपर में आ चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट की बात करें, केनिजारो, स्टेफन, इटार्ड, HVZ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। अच्छे से कर ले इनको सर। कन्वर्जन भी इन्हीं में से बनेंगे। बहुत से बच्चों को यह तकलीफ होता है कि सर कन्वर्जन समझ में नहीं आता, कन्वर्जन कैसे करें। कन्वर्जन तो जब आप तब करोगे ना जब आपका बेसिक क्लियर होगा। पहले अपना बेसिक तो क्लियर करो, पहले ये तो रखो कि इससे ये बनता है, पहले ये तो रखो कि इसका नाम क्या है, पहले ये तो रखो रिएजेंट कौन सा है, पहले ये तो जानो कि जिस चीज को हम बना रहे हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा है, पहले ये तो जानो कि प्रॉपर्टीज होती क्या है। कन्वर्जन तो तब करोगे ना, बेसिक क्लियर नहीं है। बात बोलते हैं सर कन्वर्जन समझ में नहीं आता। कन्वर्जन तभी समझ में आएगा जब बेसिक क्लियर होगा। पहले बेसिक क्लियर करो, और बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले अपनी नेमिंग रिएक्शंस को याद करो। नेमिंग रिएक्शंस क्या है, उनमें देखो कि कौन सा बॉन्ड कहां से टूटा है, कौन सी रिएक्शन लगी है, क्या हुआ है, टोटोमराइजेशन हुआ है, रेसमाइजेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ है, उस चीज को नोट करो सबसे पहले, उस चीज को समझो, तब कन्वर्जन समझ में आएगी। और एक बात याद रखना, कन्वर्जन हमेशा नेमिंग रिएक्शन में से आती है और कहीं से नहीं आती। यदि नेमिंग रिएक्शन आपको क्लियर है ना तो कन्वर्जन आसानी से कर सकते हो आप सब। पहले अपनी नेमिंग रिएक्शन क्लियर करो। और ये एक बात ध्यान रखना, जितने भी कन्वर्जन है सभी के सभी नेमिंग रिएक्शन होते हैं। जो आपको बता दे रहा हूं, जो इस बार आपकी कन्वर्जन बोर्ड 2025 में पूछी जाएंगी वो सभी के सभी नेमिंग रिएक्शन से रहेंगी। मैं खुद आपको लाइव एनालिटिक करवाऊंगा यहां पर आकर कि जो इस बार पेपर हुआ है उसमें नेमिंग रिएक्शन आई है या नहीं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये सभी आपकी नेमिंग रिएक्शन है, इनको अच्छे से कर लेना। बात करें टेस्ट की कि कौन सा टेस्ट पूछा जाता है इसमें से, तो टेस्ट आपके ये है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, आइडोफॉर्म टेस्ट। तीनों का तीनों टेस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों टेस्ट यहां से पूछे जाते हैं। पूछे किस तरह से जाते हैं, पूछे इस तरह से जाते हैं, कौन सा एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, कौन सा कीटोनिक टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, या फिर कीटोन किस टेस्ट के साथ रिएक्शन कर सकता है, या फिर जो आपका टॉलेंस रिएजेंट होता है एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, या फिर जो आपका एल्डिहाइड होता है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इस तरह से प्रश्न यहां से बनते हैं। तो ये तीन टेस्ट हैं, आपके इन तीनों टेस्टों को अच्छे से याद कर। और एक तो आपका चलता ही है इसमें, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सिंपल सी बात है, ये इसको तो भूलो ही मत। कोई भी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये तो पूछा ही जाएगा। IUPAC नोमेनक्लेचर जिसको आप बोलते हो, नोमेनक्लेचर इस चैप्टर से भी पूछे। और यदि बात करें हम एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी में कहां से पूछ सकता है, तो एनसीईआरटी के ये इन टेक्स्ट है, इनको देख लेना। 12.3 है, 12.4 है और ये आपका 12.5 है, इनको कर लेना। इन टेक्स्ट जो केमिस्ट्री के हैं आपके एनसीईआरटी केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और ये एग्जाम्पल है आपके 12.6 है और 12.8 है, 12.11 और ऐसे ही करके आपके टोटल 18 तक है, 12.18 तक। ये आपके कुछ एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पलों को अच्छे से कर लेना। यही आपका टोटल चैप्टर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे, सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। और जो कंप्लीट ये बताया आपको, इसमें से ही पूछा जाएगा, कहीं बाहर से नहीं पूछा जाएगा। 8 नंबर का चैप्टर है, काफी वेटेज रखता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना सभी बच्चे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी को एक नए चैप्टर के साथ में। अभी के लिए आप सभी से चाहता हूं मैं इजाजत। थैंक यू, धन्यवाद।